आप काफ़ी लंबा लिखे हैं, कह रहे हैं कि जब आपको पहली बार अनुभूति हुई भगवत प्राप्ति की, तो उसके बाद में कैसा परिवर्तन महसूस हुआ और सुखानुभूति का वर्णन कर सकते हैं महाराज जी? जैसे एक पदार्थ के आनंद का, सुख का वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी नहीं रखती। कितना मीठा है, बहुत मीठा है, इसके आगे खा के देख लो। ऐसे भगवदानंद परमानंदमय है। कैसा परमानंद है? भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, तब अनुभव में आएगा। समझ पा रहे हो? क्या भगवान प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं? जैसी भक्ति की भावना होती है। अगर भक्ति की भावना हो कि हमें ध्यान में दर्शन दे, तो भगवान ध्यान में देते हैं। अगर प्रगट में, तो प्रगट में, हमारी काशी में प्रगट में भावना थी, मुझे भगवान शंकर ऐसे दर्शन दे जैसे व्यक्ति के दर्शन किए जाते हैं। तो जब साधना बढ़ी तो लालसा लगने लगी कि आज भगवान दर्शन देंगे। पूरा दिन हो जाता घाट में बैठे, दोपहर में चिलचिलाती धूप, कोई व्यक्ति नहीं, तपती हुई पंडों की छतरी के नीचे, आज भगवान दर्शन देंगे, आज देंगे। और ऐसे बाट जोते जोते एक दिन देखा, अरुण वस्त्र, विशाल जटाएं, गौर वर्ण, त्रिपुंड धारण के, इतना बड़ा त्रिशूल हाथ में लिए और नंगे पैर में जो ही देखा भाग पड़े, चरणों में लेटे, ऐसे चरण स्पर्श किए, बस वो कुछ बोले नहीं, से अंगुली उठाई, तो देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। पहली बार जब भगवान शिव के दर्शन हुए थे तो काशी में घाटों में हुए थे, मध्याह्न के समय, दोपहर के समय। अब उस समय जितना प्यार भगवान के प्रति होता है उतना ही सुख का अनुभव होता है। दुर्योधन जब प्रभु को देखता है तो कोई सुख नहीं मिलता उसको। श्री कृष्णचंद्र जी को जब दुर्योधन देखता है तो उसे कोई सुखानुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्यार नहीं करता। और विदुरानी जी ने देखा नहीं था, केवल सुना, कौन आया? बोले श्री कृष्ण। प्रेम में मगन हो गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से प्रेम था। इतनी प्रेम में बावरी कि भगवान को छिलका खवा रहे केले का और गूदा फेंकती जा रही, और भगवान बड़े स्वाद से प्रेम में पाते चले जाते हैं। तो जितना उपासक को भजन के बल से प्रेम होता है, उतना ही भगवदानंद की अनुभूति होती है भगवत साक्षात्कार में, और फिर तो सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लगता है। तो पहले भजन करो।